Hello everybody, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। एग्जाम्स के अंदर बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम के ऊपर इतना प्रेशर है हमारे दिमाग पे कि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं जब हम लास्ट रिवीजन पिकअप कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि जब आप ऑडिट का लास्ट रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले, ये गलतियां आपको नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। ये गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपसे ये गलतियां होगी, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आप एग्जाम से पहले एग्जाम के अंदर चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जब आप लास्ट रिवीजन करते हो तो आपका फोकस होना चाहिए जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है सिलेबस के। इसका रीज़न क्या है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है और वहाँ पे बताया भी है कि कैसे आप डिफरेंट प्लान्स फॉलो करके पढ़ाई कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब आप लास्ट रिवीजन करते हो तो हमारा फोकस हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप पूरा सिलेबस करने की कोशिश करोगे और आप हर एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और एग्जाम के अंदर वो चीज़ें वैसे नहीं पूछी जा रही हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि हाई वेटेज चैप्टर बोले तो जैसे कौन से चैप्टर? मैंने कई बार ये बात बोली है, मैं दोबारा से बोल देती हूँ। चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ऐसे चैप्टर आपके सिलेबस के, स्पेशली चैप्टर नंबर 11 भी साथ में, जहाँ पे आपको चीज़ें आसान भी लगती है और आपका एक मेजोरिटी पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 और 9 को आप कैसे पढ़ोगे, मैंने पहले भी 3 प्लान्स के एक वीडियो शेयर करी हुई आपके साथ, वहाँ से आप कोई भी प्लान पिकअप करके इन सारे चैप्टर को भी कवर कर सकते हो। सो जब हम लास्ट रिविजन पिकअप करेंगे ना, अपना फोकस होना चाहिए भाई हम ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इसी के साथ दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि इस टाइम पे कोई भी नई चीज़ आप शुरू नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज़्यादातर बच्चा क्या करता है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, वो आज तक पढ़ रहा होता है लेट्स से कि हमने आज तक चैप्टर नंबर 3 को कभी पिकअप ही नहीं किया, क्योंकि हमारी इंटेंशन ये है कि चैप्टर नंबर 3 में ना हम हमेशा चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब लास्ट रिविजन आएगी ना, तो लास्ट रिविजन में इस कंसेप्ट को हम देख लेंगे। सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। रीजन भी, कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो वो बहुत टाइम लेगी। दूसरा, कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो वो आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी वो आपको रिकॉल होगी। तो दोबारा पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आपने लास्ट रिवीजन के अंदर कोई चीज़ नया पिकअप कर भी लिया है तो भी आप उसको दोबारा से रिवाइज नहीं कर पाओगे, अनलेस कोई वो बहुत छोटा सा टॉपिक था जो पहले किसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ था और वो वहां से आपका कोई पेंडिंग था और वो आप लास्ट रिवीजन में पिकअप कर रहे हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपने ऑल टुगेदर एक बड़ा टेक्निकल चैप्टर सोच लिया है और वो भी तब जब आपके पास टाइम ही इतना लिमिटेड है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत मैसी हो सकती है, क्योंकि जो ऑलरेडी आप रिवाइज करने के लिए बैठे हो उसका टाइम ही चैप्टर कंज्यूम कर जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या पेंडिंग है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो टॉपिक बाकी सारे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है वो पेंडिंग है, तो डेफिनेटली फिर वो तो आपको करना पड़ेगा। ये कहाँ पे हो सकता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है। ठीक है, सो ट्राई करो कि कोई भी नई चीज़ आप इस टाइम पे पिकअप नहीं कर रहे हो। अच्छा, जब आप रिविजन करते हो ना, स्पेशली इन द लास्ट रिविजन, ट्राई टू रिवाइज इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ्स। बेसिकली कीवर्ड्स के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इतनी नीटली रिविजन करो, ऐसा मानो कि ये क्वेश्चन बस एग्जाम के अंदर आने ही वाला है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ना तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा। इसको पता है मैं क्या भी कहती हूँ बेटा, इसको मैं कहती हूँ कि कोई भी पैसिव लर्निंग आप मत करो, अवॉइड डूइंग एनी पैसिव लर्निंग, बिकॉज ऑडिट के अंदर इतना सारा कंटेंट है जो आपको लर्न करना है और ज़्यादातर बच्चा सिर्फ उसको लर्न कर रहा है, लर्न कर रहा है, लर्न कर रहा है ना। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो कैसे आ सकता है, मुझे कितना लिखना है। जब आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो, लास्ट रिविजन है आपकी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक पैराग्राफ पूरा लर्न करने के लिए बैठा हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ मुझे लर्न नहीं करना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ताकि मैं उतने ही पॉइंट याद करूँ और उन्हीं के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि जब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसके ऊपर आंसर कैसे लिखूंगा। फिर आपके मन में अब ये क्वेश्चन भी आता है कि मुझे कैसे पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया है। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो साथ में बेटा आप उठा लो अपने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। तो लेट्स से कि आप चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए बैठे हो, वहां से आपने साथ में क्वेश्चन बैंक खोल लिया, रिस्पेक्टिव कंसेप्ट का आप क्वेश्चन देख लो कैसे बन रहा है, उसी अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट चूज करने लर्न करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडिट के अंदर इतना कंटेंट है तुम सब कुछ नहीं कंज्यूम कर पाओगे और ना ही तुम्हें याद रहने वाला है वो, और ना ही तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। सो डोंट डू पैसिव लर्निंग एट ऑल, डोंट डू इट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग पैसिव लर्निंग। ठीक है, आपको ना 1 डे बिफोर का मटेरियल ही रेफर करना है। तो जो भी आप मटेरियल यूज करोगे 1 डे बिफोर के लिए, वही मटेरियल आप
अभी लास्ट रिवीजन के लिए यूज़ करो। वो आपका मेन बुक हो सकता है जिसके अंदर आपने पॉइंट्स चूज़ किए हुए हैं, वो आपके हाथ से लिखे हुए चार्ट्स हो सकते हैं जैसे हम क्लासेस के अंदर बनाते हैं, वो आपकी कोई और चार्ट बुक हो सकती है, कोई और मटेरियल हो सकता है। आप वही मटेरियल यूज़ करो जिसको आप 1 डे बिफोर यूज़ करने वाले हो। उसी के अंदर आप सारी चीज़ें आज लिख के रख लो। अगर कोई चीज़ मिसिंग है, मतलब आज आप ऐसे मान के चलो कि ये वही रिवीजन है जो मैं 1 डे बिफोर करने वाला हूँ, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू 1 डे बिफोर वाला मटेरियल आपको यूज़ करना है। एक काम और आप कर सकते हो, इसको मैं भी क्या करती थी, जैसे थ्योरी का पेपर है तो अपना अलग से आप एक नोटबुक भी बना सकते हो। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं उनके खाली पॉइंटर्स, उनके खाली कीवर्ड्स। सो उससे क्या रहेगा, वो सारे कीवर्ड्स अगर आप बार बार देखोगे तो आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। सो बेटा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली लास्ट रिवीजन में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोई नई चीज़ पिकअप नहीं करनी है। अपने मन को ये बिठा लो कि इतना मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे ये चीज़ पिकअप नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी पैसिव लर्निंग आपको नहीं करनी है। तीसरा, क्वेश्चन आपको करने हैं, हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर आप फोकस करो। पेशेंस आपको मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंस आपको लूज नहीं करना है। सिलेबस को अगर सिस्टमेटिकली तुम पढ़ोगे ना, 15 दिन भी बहुत ज़्यादा है अगर आपने एक इस सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ा है, इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू बिलीव कि छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आप फोकस करोगे एंड इन गलतियों को आप नहीं करोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।